तो घटना यह है कि साल 2010 में एक बार हमारे पड़ोस वाले गांव में एक शादी थी। उस शादी में मेरे कई दोस्त भी जा रहे थे, तो मैं भी उन्हीं के साथ शादी में गया हुआ था। हमारे साथ मेरे एक दोस्त के चाचा भी उस शादी में गए हुए थे। शादी में जाकर हम सभी ने शगुन दिया और फिर खाना खाकर हम सब घर वापस लौटने लगे। लेकिन मेरे दोस्त के चाचा ने कहा कि अरे अभी तो आए हैं शादी में, थोड़ी देर रुक कर घर चलते हैं, इतनी भी क्या जल्दी है। चाचा की इस बात पर मेरे दोस्तों ने कहा कि चाचा आप समझ नहीं रहे हैं, रास्ते में जंगल पड़ता है, अगर घर जाने में ज़्यादा देर करेंगे तो घर वालों की डांट सुननी पड़ेगी। दोस्तों की इस बात पर चाचा ने कहा कि एक काम करो, तुम सभी लड़के घर लौट जाओ, मैं निशान के साथ थोड़ी देर में आ जाऊंगा। चाचा की ये बात सुनकर मेरे सभी दोस्त शादी से लौटकर घर चले गए। अब मैं अकेला ही चाचा के साथ शादी में रुका हुआ था। फिर चाचा शादी में अपने कुछ दोस्तों के साथ शराब पीने लगे। शराब पीकर चाचा डीजे पर डांस करने लगे थे। मैं समझ गया था कि अब चाचा जल्दी घर नहीं जाएंगे। उस समय ठंड का मौसम था और रात भी काफ़ी हो चुकी थी। तब मैंने सोचा कि यहाँ पर ठंड में ठिठुरने से अच्छा है कि मैं अकेला ही घर चला जाऊँ, नहीं तो घर वालों की डांट भी खानी पड़ेगी। यही सोचकर मैं चाचा को बिना बताए ही घर की तरफ चल पड़ा। इस समय तक रात काफ़ी हो चुकी थी और रास्ता भी बिल्कुल सुनसान हो गया था, जिस वजह से घर लौटते समय मुझे थोड़ा डर भी लग रहा था। घर जाते समय रास्ते में ही हमारे गांव का शमशान घाट भी पड़ता है। वैसे तो मैं भूत प्रेतों पर विश्वास नहीं करता था, लेकिन उस समय मुझे शमशान घाट के पास से गुजरने में थोड़ा डर लग रहा था। मैं घर की तरफ जाते हुए शमशान घाट से थोड़ा आगे निकला ही था कि तभी किसी ने मेरा नाम लेकर मुझको आवाज़ लगाई। उस आवाज़ को सुनकर मैं रुक गया और पीछे पलटकर देखने लगा। पीछे पलटकर मैंने देखा कि एक बूढ़ा आदमी मुझसे कुछ दूरी पर खड़ा है। उस बूढ़े आदमी को देखकर मुझे बहुत हैरानी हुई। मैं सोचने लगा कि अभी जब मैं यहाँ से गुजर रहा था तब तो यह आदमी मुझे नहीं दिखाई दिया, फिर अचानक से यह आदमी यहाँ कैसे आ गया। मैं यही सब बातें सोच ही रहा था कि तभी वो बूढ़ा आदमी धीरे धीरे चलते हुए मेरी तरफ बढ़ने लगा। अंधेरा होने की वजह से मैं ठीक से उस आदमी को देख नहीं पा रहा था। मेरे पास आते हुए वो बूढ़ा आदमी मुझसे बोलने लगा कि बेटा निशान, मुझे भी अपने साथ गांव ले चलो, मेरे परिवार वाले मुझे यहाँ पर अकेला छोड़कर चले गए हैं। उस आदमी की इस बात पर मैंने कहा कि दादाजी आपके घर वाले आपको कहाँ पर छोड़कर गए थे। तब उस बूढ़े आदमी ने कहा कि मेरे घर वाले मुझे शमशान घाट में छोड़कर चले गए थे। उस आदमी की ये बात सुनकर मैं बिल्कुल हैरान रह गया। फिर तब तक वो बूढ़ा आदमी भी मेरे काफ़ी नज़दीक आ चुका था। अब मैं उस आदमी का चेहरा बिल्कुल साफ साफ देख सकता था। उस बूढ़े आदमी को पास से देखते ही मैं समझ गया कि ये कोई इंसान नहीं है, क्योंकि उस आदमी की आंखें बिल्कुल सफ़ेद थीं और उसका पूरा शरीर भी बिल्कुल सफ़ेद था, जैसे किसी मुर्दे का शरीर होता है। फिर मेरे पास आते ही वो बूढ़ा आदमी बहुत तेज तेज से रोने लगा। वो बूढ़ा आदमी रोते हुए बहुत ही भयानक लग रहा था। ये सब देखकर मैं इतना ज़्यादा डर गया कि मैं बेहोश होकर वहीं गिर पड़ा। इसके बाद जब मुझे होश टोनी ने फेसबुक पे कहा कि काजू उसे सोने नहीं देता था। किसी ने कहा काजू को होश आया, तब मैंने देखा कि मैं अपने घर के बिस्तर पर लेटा हुआ हूँ और मेरे घर वाले मेरे आसपास खड़े हैं। दरअसल जिन चाचा को मैं शादी में अकेला छोड़कर घर वापस जा रहा था, वही चाचा मुझे घर तक लेकर आए थे। उन चाचा ने ही मेरे घर वालों को बताया था कि मैं शमशान घाट के पास बेहोश पड़ा था। फिर मैंने उस बूढ़े आदमी के बारे में भी अपने घर वालों को बता दिया। इसके बाद मेरे घर वालों ने मुझे झाड़ फूंक करने वाले एक बाबा को दिखाया। उन बाबा ने मुझे देखकर कहा कि वो बूढ़ा आदमी एक बुरी आत्मा थी और वो आत्मा तुमको अपने साथ ले जाना चाहती थी, लेकिन तुम्हारे घर की कुल देवी ने उस बुरी आत्मा से तुम्हारी रक्षा कर ली। उन बाबा ने मुझसे ये भी कहा कि कभी भी रात के समय सुनसान रास्तों पर अकेले नहीं चलना चाहिए। मेरा नाम श्वेता तिवारी है। मैं महाराष्ट्र राज्य के पुणे शहर की रहने वाली हूँ और आज मैं आपको मेरी सहेली के साथ हुई एक असली पैरानॉर्मल घटना बताने जा रही हूँ।
ये घटना उसके साथ साल 2019 में हुई थी। दरअसल साल 2019 में मेरी एमबीए की पढ़ाई चल रही थी और पढ़ाई के दौरान मैं एक हॉस्टल में रहती थी। हॉस्टल के रूम में मेरे साथ एक और लड़की भी रहती थी जिसका नाम काजल था। कुछ समय साथ में रहने के बाद हम दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी। यहाँ पर एक और बात मैं आप लोगों को बता देना चाहूँगी। दरअसल मैं और काजल जिस रूम में रहते थे वो रूम हॉस्टल की बिल्डिंग की तीसरी मंजिल पर था। साथ ही उस रूम से जुड़ी हुई एक बालकनी भी थी जहाँ से हॉस्टल के नीचे का पूरा व्यू दिखाई देता था। हॉस्टल के उस रूम में रहते हुए शुरुआत के कुछ दिनों तक तो हमें कोई भी अजीब बात महसूस नहीं हुई, लेकिन कुछ दिनों बाद ही न जाने क्यों मुझे उस रूम में अजीब सा महसूस होने लगा। कई बार तो ऐसा भी हुआ है कि जब मैं उस रूम में अकेली रहती थी तब भी मुझे ऐसा लगता था कि जैसे कोई मुझे देख रहा है। देखे जाने की वो फीलिंग बहुत ही स्ट्रांग होती थी। मतलब ऐसा लगता था कि जैसे कोई मेरे बिल्कुल पास खड़ा होकर मुझे घूर रहा हो। फिर एक बार मैंने काजल से भी पूछा कि क्या उसको भी इस रूम में कुछ अजीब सा महसूस होता है, तो उसने कहा कि हाँ, उसे भी कभी कभी इस रूम में थोड़ा अजीब सा लगता है। लेकिन काजल मुझसे ये भी कहती थी कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, किसी नई जगह जाने पर कुछ दिनों तक अजीब सा लगता ही है, ये बिल्कुल नॉर्मल बात है और कुछ दिनों बाद ये सब ठीक हो जाएगा। मुझे भी काजल की ये बात सही लगती थी, इसलिए मैं भी इन बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती थी। लेकिन फिर 1 महीने बाद ही उस रूम में हमारे साथ एक ऐसी घटना हुई जिसके बाद हमने उस रूम को छोड़ दिया। तो ये बात है साल 2019 के अगस्त महीने की। तब एक बार शनिवार की रात को मैंने और काजल ने रात भर लैपटॉप पर मूवी देखने का प्लान बनाया था। क्योंकि संडे को हमारे कॉलेज की छुट्टी होती है, इसलिए संडे को हम दोनों देर तक सोते थे। तो उस रोज़ रात के 10 बजे हम दोनों ने खाना खाकर अपने रूम की सभी लाइट्स बंद कर दी। फिर पूरे कमरे में अंधेरा करके हम दोनों लैपटॉप पर मूवी देखने लगे। मेरा और काजल का बेड अलग अलग था और लैपटॉप भी काजल के बेड पर उसके पैरों के पास ही रखा हुआ था। काजल अपने बेड पर लेटकर मूवी देख रही थी और मैं अपने बेड पर लेटकर मूवी देख रही थी। तभी मूवी देखते देखते कब मुझे नींद आ गई मुझे पता भी नहीं चला। फिर जब कुछ देर बाद अचानक मेरी नींद खुली तब मैंने देखा कि लैपटॉप पर चल रही मूवी पॉज है और काजल सामने बालकनी में खड़ी होकर किसी से बातें कर रही है। काजल जिससे बातें कर रही थी वो बालकनी के दूसरे कोने पर खड़ा था, इसलिए मैं उसे देख नहीं पा रही थी। साथ ही ये बात मुझे बहुत अजीब भी लगी क्योंकि मेरे और काजल के अलावा हमारे रूम में तीसरा ऐसा कोई भी नहीं था जिससे काजल बात कर सके। फिर बालकनी में खड़ी होकर काजल किससे बातें कर रही थी, ये बात मुझे बहुत हैरान कर रही थी। फिर मैंने आवाज़ लगाते हुए काजल से कहा कि काजल, तुम वहाँ बालकनी में खड़ी होकर किससे बातें कर रही हो? तभी मेरी आवाज़ सुनकर काजल बिल्कुल चौंक गई और बहुत ही हैरानी से मेरी तरफ देखने लगी। तब मैंने उससे कहा कि क्या हुआ, तुम इतनी हैरानी से मुझे क्यों देख रही हो? फिर तभी काजल वापस बालकनी की तरफ देखने लगी और फिर अचानक से वो चिल्लाते हुए भागकर मेरे पास आ गई। तब मैंने काजल से पूछा कि क्या हुआ, तुम इतनी डरी हुई क्यों हो? तब उसने मुझसे कहा कि तुम तो अभी बालकनी में खड़ी थी, फिर तुम यहाँ कैसे आ गई? तब मैंने उससे कहा कि ये तुम क्या बोल रही हो, मैं तो यहीं पर थी अपने बेड पर। मूवी देखते देखते मुझे नींद आ गई थी और जब मैं नींद से जागी तब मैंने देखा कि तुम बालकनी में खड़ी होकर किसी से बातें कर रही हो। मेरी बात सुनकर काजल बहुत शॉक रह गई थी। फिर उसने मुझे जो बात बताई उसे सुनकर मैं भी बहुत डर गई। दरअसल काजल ने मुझे बताया कि रात को मूवी देखते देखते उसे टॉयलेट लगी। फिर वो मूवी को पॉज करके टॉयलेट करने चली गई और जब वो वॉशरूम से वापस रूम में आई तब उसने देखा कि मैं बालकनी में खड़ी होकर नीचे की तरफ कुछ देख रही हूँ। काजल ने मुझे बताया कि रूम में अंधेरा होने की वजह से उसने मेरे बेड की तरफ ध्यान ही नहीं दिया और मुझे देखते ही वो सीधा बालकनी की तरफ चली गई। जब काजल बालकनी पे गई तब उसने देखा कि मैं वहाँ खड़ी होकर नीचे पार्किंग में खड़ी गाड़ियों की तरफ देख रही हूँ। तब काजल ने मुझसे पूछा कि
क्या हुआ श्वेता, तुम नीचे क्या देख रही हो? तब मैंने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। फिर उसने मुझसे दोबारा कहा, क्या हुआ श्वेता, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? तब फिर से मैंने उसकी बात का कोई भी जवाब नहीं दिया। काजल ने बताया कि उसको मेरा ये बर्ताव बहुत ही अजीब लग रहा था। वो सोच रही थी कि मेरे साथ कुछ तो गड़बड़ है। ये सब बातें उसके दिमाग में चल ही रही थी कि तभी मैंने उसको कमरे से आवाज़ लगा दी और मेरी आवाज़ सुनकर काजल बहुत ज़्यादा हैरान रह गई। वो सोचने लगी कि अगर श्वेता रूम में है तो फिर बालकनी में खड़ी ये लड़की कौन है। फिर काजल ने मुझे अपने बेड पर लेटे हुए देखा और उसके बाद जब वो पलटकर वापस बालकनी की तरफ देखने लगी तब उसे पता चला कि अब वहाँ पर कोई भी नहीं है। बालकनी में खड़ी लड़की वहाँ से गायब हो चुकी थी। ये देखकर काजल बहुत डर गई थी। काजल की बताई ये बात सुनकर मैंने उससे कहा कि मैं तो अपने बेड पर सो रही थी, मैं तो बालकनी पे गई ही नहीं। तब काजल ने कहा कि पता नहीं वो लड़की कौन थी और वो तुम्हारे जैसी क्यों दिख रही थी। इस घटना के बाद काजल को तेज बुखार आया था, लेकिन कुछ दिनों में ही बुखार ठीक भी हो गया। फिर इस घटना के 1 महीने बाद ही हमने अपना हॉस्टल वाला कमरा बदल दिया।